हमारे आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अतुल सुभाष केस। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की हैं, जो पति पत्नी के विवादों को सुलझाने में बेहद सहायक हो सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अतुल सुभाष का केस आज तक के पारिवारिक झगड़ों के केसों की फहरिस्त में सबसे ज्यादा चर्चित केस रहा है, जिसमें कि अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी की ज्यादतियों से त्रस्त होकर 9 दिसंबर 2024 को आत्महत्या कर ली थी और आत्महत्या के पहले उसने लगभग 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें अतुल ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर झूठे केस लगाकर जबरदस्ती पैसे वसूलने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि उसकी पत्नी निकिता ने शुरुआत में सेटलमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे थे, जो बाद में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिए थे, और इसी तरह उसकी पत्नी ने उसके नाबालिग बेटे की ओर से केस दायर किया था और हर महीने 2 लाख रुपए का गुजारा भत्ता देने की मांग की थी। अब इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की है। अगर इन गाइडलाइंस को सही तरीके से लागू किया जाए तो यह न केवल इस केस बल्कि इसी तरह के कई फैमिली डिस्प्यूट वाले मामलों में न्याय का रास्ता खोल सकती है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वाले की पीठ ने इस विषय पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने 8 गाइडलाइंस दी हैं, जो पारिवारिक विवादों में एलिमनी और मेंटेनेंस तय करने के लिए दिशा निर्देश का काम करेंगी। आइए इन गाइडलाइंस को सरल भाषा में समझते हैं। पहली गाइडलाइन के अंतर्गत कोर्ट ने कहा है कि किसी भी पारिवारिक झगड़े में पति पत्नी में आर्थिक पहलुओं को सुलझाने से पहले दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन बेहद जरूरी है और इसके लिए बैंक स्टेटमेंट, 3 साल का आयकर रिटर्न और इनकम एफिडेविट मांगा जाएगा। दूसरी गाइडलाइन के अंतर्गत पति पत्नी और बच्चों की आवश्यक जरूरतों का ध्यान रखना होगा। उचित का मतलब है कि जो जरूरी है वही दिया जाए, कुछ भी ज्यादा या मनमाना नहीं। तीसरी गाइडलाइन के तहत दोनों पक्षों की योग्यता, रोजगार की स्थिति और संपत्तियों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाएगा। चौथी गाइडलाइन के रूप में कोर्ट ने यह भी कहा है कि पति पत्नी की जीवन शैली एक समान होनी चाहिए। अगर किसी ने अपने कैरियर या जीवन में कोई त्याग किया है तो उसे भी ध्यान में रखा जाएगा। पांचवी गाइडलाइन यह है कि अगर महिला गृहिणी है और कामकाजी नहीं है तो मुकदमे के दौरान उसके खर्चों का ध्यान रखना होगा। छठी गाइडलाइन के रूप में कोर्ट ने कहा कि पति या पत्नी की पारिवारिक जिम्मेदारियों जैसे कि माता पिता की देखभाल, रिश्तेदारों की जिम्मेदारी या किसी कर्ज को भी ध्यान में रखा जाएगा। ये गाइडलाइंस न केवल पारिवारिक विवादों को सुलझाने में मदद करेंगी, बल्कि यह सुनिश्चित करेंगी कि किसी के साथ अन्याय ना हो। अगर आपको लगता है कि आपका मामला सही तरीके से नहीं सुलझाया है तो आप ऊपरी अदालतों में अपनी बात रख सकते हैं। न्याय आपका अधिकार है और आपको इसे पाने का पूरा हक है। पारिवारिक मसलों में जारी की गई गाइडलाइंस का आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल करंट खर्च के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।